गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम साक्षी भारद्वाज। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आई एम बैक विद आवर ऑल न्यू वीडियो अबाउट प्लैनेट्स। यस, आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो प्लैनेट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है। मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस है ना हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस प्लैनेट का कि मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक वो हर एक एरिया को हमारे गवर्न करता है। बी दैट, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो प्लैनेट वहां पे है, अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो वो प्लैनेट आपके साथ है, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो तो आपके साथ है, यहाँ तक कि पैसों को भी वो आपके गवर्न करता है। आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे और कितना पैसा कमाएंगे, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी हो सकता है कि वही प्लैनेट की वजह से आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर ये प्लैनेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो हमारी लाइफ में हर एक चीज़ को कंट्रोल करे? वेल, आज हम जिस प्लैनेट की बात करने वाले हैं वो है मून, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र ऐसा प्लैनेट है ना हमारे पूरे 9 प्लैनेट्स में से जो हमारी लाइफ के हर एक चीज को, हर एक एरिया को गवर्न करता है। कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आज हम मून के बारे में यानी कि चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि आपका जो होरोस्कोप है, आपका जो चार्ट है, उसमें चंद्रमा किस तरीके से प्लेस है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, अगर पॉजिटिव है तो उसके क्या क्या साइंस है, और किस तरीके से चंद्रमा को, सिर्फ चंद्रमा को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ की मोर देन 70%, यस 70% प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। वेल, जब इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्यों देर करें, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपके पास और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और एक भी पार्ट ना इसका मिस मत करना। और लास्ट में मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि ऐसी कौन सी रेमेडीज है जिससे आप अपने मून को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, चंद्रमा यानी कि मून एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे 9 प्लैनेट्स के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम में, जिसको कि रानी यानी कि क्वीन का तख्ता दिया गया है। और जो चंद्रमा का जो एलिमेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट है चंद्रमा का। देखिए, जो मून प्लैनेट है ना, मून हमारे लाइफ के हर एक एरिया को गवर्न करता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो मून है वो हमारा तन, मन, धन, इन तीनों चीज़ों को गवर्न करता है। कैसे? देखिए, क्या है ना कि चंद्रमा बेसिकली, ये चंद्रमा को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है, बहुत ज़्यादा कोमल प्लैनेट कहा गया है। अब सॉफ्ट और कोमल होने की वजह से ना इसको माँ के साथ भी रिलेट किया जाता है। बेसिकली अगर आपको अपना होरोस्कोप नहीं पढ़ना आता ना, अगर आपको नहीं पता कि मेरे चार्ट में चंद्रमा का कैसा प्लेसमेंट है और चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको कुछ ऐसा साइंस बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि जो मून है वो आपके होरोस्कोप में, आपके चार्ट में अच्छे तरीके से प्लेस्ड है या नेगेटिव तरीके से प्लेस्ड है। और अगर नेगेटिव तरीके से भी प्लेस्ड है तो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे आप अपने मून को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मून कैसा होता है। मून होता है हमेशा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। इसी तरीके से अगर आप अपने अंदर, अपने नेचर के अंदर नोटिस करना कि जब भी अगर आपके होरोस्कोप में कोई ज़रूरत नहीं आपको चार्ट देखने की, आप सिर्फ इन सिम्टम्स की वजह से जान लीजिए। अगर आपके मतलब अगर आपकी लाइफ में जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है, ये 2 तारीखें ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आएगी, आप देखोगे कि आपके नेचर में ना एक अलग तरीके का आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड यानी कि लो एनर्जी फील करोगे, कि मतलब आपको लगेगा शरीर में जान ही नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होती है, स्पेशली अमावस्या या पूर्णिमा में, तो आप एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए कि ये जो चंद्रमा है आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। दूसरा साइन, देखिए, चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अगर हमारा शरीर है तो चंद्रमा हमारी
आत्मा है, यानी कि हमारा जो इमोशंस है, हम कैसा फील करेंगे, हम क्या सोचते हैं, वो चीज़ें चंद्रमा डिपेंड करता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान या अगर आप हैं जो बहुत जल्दी से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से एंजाइटी, आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंजाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक्स अगर बहुत जल्दी आ जाते हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो भी एक बहुत बड़ा साइन है ये कि कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में ना आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा वीक है। सेकेंड चीज, चंद्रमा सिर्फ इमोशंस ही नहीं, हमारी फिजिकल बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए, मून का जो एलिमेंट है वो है वाटर, और जो पानी है हमारे शरीर को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर के ऊपर ही बना है। तो आप देखेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है या ड्राई आप बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है आपकी, या आपको बहुत जल्दी से चीजें रिएक्ट कर जाती है, पिंपल होना या बहुत ज्यादा डलनेस आ जाना ड्राइनेस की वजह से, तो इससे भी एक चीज लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो आपके मून है वो बहुत गलत तरीके से प्लेस्ड है। यहाँ तक कि जो चंद्रमा है वो हमारे पैसों को भी इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, जो चंद्रमा है वो लिक्विड कैश माना गया है उसको। लिक्विड कैश क्या होता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितनी करेंसी है हमारी पॉकेट में, हमारी जेब में खर्च करने के लिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, या जिनके कह लो कि उनके हाई एसेट्स होते हैं, लेकिन उनकी जो जेब में ना लिक्विड कैश, यानी कि उनकी जेब में कभी भी कैश अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे हो कि आपके पास प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है अवेलेबल कैश की तो आपके पास कैश नहीं रहता, आपको कहीं ना कहीं से मांगना पड़ जाता है, आपको ऑन द स्पॉट किसी ना किसी से लेना पड़ जाएगा। अगर आप भी आज की डेट में आपसे मांगा जाए कोई भी लिक्विड कैश हो तो आपके पास करेंसी नहीं रहेगी। अगर ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आपका जो चंद्रमा है वो गलत तरीके से प्लेस्ड है या आपको नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा है। अब ये तो बात होगी जो चंद्रमा हमारे नेगेटिव है। अब ऐसे कौन से साइंस है जिससे कि पता लगा है कि आपके जो चंद्रमा है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से प्लेस्ड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चंद्रमा है वो हमारे इमोशंस का कारक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है कि मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो इमोशनली खास तौर पे, और जो जैसा बोलते हैं उनके साथ बहते नहीं चले जाते, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके जो चंद्रमा है वो प्लेस्ड है। अगर आपके पास हमेशा लिक्विड कैश अवेलेबल रहता है, आपकी जेब में, आपके पर्स में हमेशा मनी अवेलेबल रहता है, तो भी आपके चंद्रमा बहुत अच्छे प्लेस्ड है। इनफैक्ट चंद्रमा को ऐसा भी देखा गया है जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से डिनोट की जाती है। तो अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है स्पेशली रिलेटेड टू मदर, यानी कि जो आपकी मैटरनल वाली तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी है, या अगर आपके मैटरनल आपकी मम्मी की फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलती है, केयर मिलती है, तो आपके चंद्रमा बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे माँ का कारक भी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिन भी लोगों का चंद्रमा वीक होता है ना, आप एक चीज़ देखना कि जिनका चंद्रमा वीक होगा उनके होरोस्कोप पे कहीं ना कहीं उनके मदर की भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, या तो उनके मदर को हेल्थ इशू रहेगा, या उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन रहेगी, मतलब उनको भी एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, या फिजिकली बहुत ज़्यादा वो इल रहेंगी। तो इससे भी माना जाता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक है। अब ये तो सारे साइंस हो गए चंद्रमा के वीक या पॉजिटिव होने के। अगर आपके होरोस्कोप में चंद्रमा वीक है तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है? देखिए, पहली चीज तो आपको हमेशा जो भी रेमेडीज होती है ना, वो हमेशा अपना होरोस्कोप या चार्ट दिखा के ही करनी चाहिए। बट स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक रेमेडीज बता रही हूँ कि अगर आपने अपना चार्ट नहीं भी दिखाया तो भी आप इन रेमेडीज को करेंगे तो बहुत हद तक आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको पहली रेमेडी जो आपको करनी चाहिए, देखिए, आपको सबसे पहले तो ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करें, या उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, या फिर मदर जैसी कोई विमेन है, मदरली एज्ड जो विमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनको हेल्प करें। अगर आप ये करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड चीज़,
चांदी को जो है चंद्रमा से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट है चांदी चंद्रमा का सिल्वर। तो अगर आप अपनी मदर से कोई भी सिल्वर की चीज लेते हैं या आप कह लीजिए सिल्वर की चैन अगर आप अपने गले में डालते हैं अपनी मम्मी से लेकर, तो भी बहुत ज्यादा आपको वह हेल्प करेगी। इसके साथ साथ एक चीज और आप कर सकते हैं, चावल होते हैं ना, आप चावलों को अपनी माँ से अपनी मदर से चावल लीजिए और उस चावल में कोई भी एक जो है चांदी का सिक्का रख लीजिए और उसको व्हाइट कलर की पोटली में बंद करके अपने बैग में, अपने पर्स में या जहाँ पे भी आप कैश रखते हैं उसको वहां पे परमानेंट स्थापित कर दीजिए। तो ये आपका ऑटोमेटिकली चंद्रमा स्थापित हो गया आपके कुंडली में। इससे आपका भी चंद्रमा अच्छा होगा, आपका लिक्विड कैश जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आपको मदर को जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकली भी, वो भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक और जो रेमेडी है वो ये है कि जो चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका चंद्रमा वीक है तो आप चांदी के गिलास में डेली पानी पीना शुरू कर दीजिए और पानी से बिल्कुल भी पानी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब भी आपके चंद्रमा खराब होंगे, आप एक चीज और देखिएगा, आपके घर में जो टैप्स है ना या जो टूटियां है उसमें बहुत ज्यादा पानी लीक करना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में पानी की लीकेज की भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका वीक हो रहा है घर के होरोस्कोप में, तो आप उसको भी जो है जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिए। और पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो भी आपके कहीं ना कहीं चंद्रमा को, घर के और आपके खुद के चंद्रमा को भी खराब करता है। यहाँ तक कि एक चीज और भी देखेंगे, जिनके चंद्रमा खराब होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, पानी पी लेंगे लेकिन उसमें आधा गिलास पानी छोड़ देंगे, या पानी छोड़ने की बड़ी आदत होती है, तो वो मत कीजिए। पानी उतना ही लीजिए जितना आपको पीना है और पानी बिल्कुल भी छोड़िए मत। बेसिकली आप पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सारी कुछ रेमेडीज थी और ये वीडियो थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कितनी बातें सही लगी और आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।